Dear students, today we will discuss the topic different way of taking food on page number 11 of Science NCERT textbook. बच्चों, आप सभी ने एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स को भोजन खाते हुए देखा होगा। अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ढंग से अपनी बॉडी के अंदर भोजन को पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पशु अपना भोजन डायरेक्ट अपने माउथ से बॉडी के अंदर निगल लेते हैं। एनिमल्स की बॉडी में हाथ नहीं होते हैं, इसलिए वे डायरेक्ट माउथ से अपना भोजन बॉडी में डालते हैं। और आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ये देखिए, ये पशु डायरेक्ट अपने मुंह से भोजन को खा रहे हैं, डाल रहे हैं। ये देखिए आपके सामने जो गायें हैं, गायें अपना भोजन खा रही हैं, तो गायें डायरेक्ट अपने मुंह से भोजन को अपनी बॉडी में डाल रही हैं। तो ये फिगर जो है ये शो कर रहे हैं कि पशु अपने हाथों से अपने मुंह में भोजन नहीं डालते, बल्कि वो डायरेक्ट अपने मुंह से ही भोजन को पकड़ लेते हैं और अपने शरीर के अंदर पहुंचा देते हैं। इसी तरह पक्षियों के मुंह के आगे भी चोंच होती है, जिससे वो अपना भोजन पकड़ते हैं और अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। ये देखिए, आपको एक पैरेट दिखाया गया है। तो पैरेट अपनी चोंच से, अपनी बीक से अपने भोजन को ले रहा है और अपनी बॉडी में डाल रहा है। यहाँ आपको पक्षी दिखाई दे रहा है। ये पक्षी जो है अपनी बीक के अंदर, अपनी चोंच के अंदर अपने भोजन को पकड़ के और अपने बॉडी के अंदर डाल रहा है। इसी तरह देखिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर इस तरह का है कि उनके काम करने के लिए उनके हाथ होते हैं। ये देखिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपना भोजन अपने हाथों से अपने मुंह में डालते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ह्यूमन बींग्स के अंदर काम करने के लिए अलग से ऑर्गेन हैं, हमारे हाथ होते हैं, इसलिए हम हाथ से पकड़ के भोजन को अपने मुंह में डालते हैं। मधुमक्खी भी डायरेक्ट ट्यूब के थ्रू फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती हैं। मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूलों से, जो फूलों का रस होता है उसको चूस लेती हैं। तो आपने अभी अभी देखा कि सभी के भोजन को अपनी बॉडी में डालने का जो ढंग है वो अलग अलग है। पशु अलग तरीके से भोजन को अपनी बॉडी में डालते हैं, ह्यूमन बींग्स अलग तरीके से अपने भोजन को बॉडी में डालते हैं, और पक्षी जो हैं, जो बर्ड्स हैं, वो उनके भोजन को लेने का जो तरीका है वो अलग है। अब देखिए, अब हम एक टेबल को डिस्कस करेंगे। ये टेबल हमारी बुक में दी हुई है पेज नंबर 11 पर। इसमें आपको अलग अलग एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, और आपको इन एनिमल्स को देख के और फिर उनके भोजन के लेने का जो ढंग है वो हमें पहचानना है कि ये जो एनिमल्स इस टेबल के अंदर दिए गए हैं, ये एनिमल्स किस तरह का भोजन करते हैं और किस तरह से ये अपने भोजन को बॉडी के अंदर डालते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो नेम इस टेबल के अंदर दिया गया है वो है स्नेल। देखिए, स्नेल एक छोटा सा एनिमल होता है, और ये हमेशा छोटे छोटे जीवों को ही अपने भोजन के रूप में यूज करता है। तो इसके जो भोजन को अपनी बॉडी में डालने का मेथड है, उस मेथड का नाम है स्क्रैपिंग। ये देखिए, ये स्क्रैपिंग वर्ड लिखा हुआ है। स्क्रैपिंग जो है वो स्नेल के भोजन को अपनी बॉडी में डालने का, अपने भोजन को बॉडी के अंदर पहुंचाने के मेथड को बोलते हैं। अब मैं आपको स्नेल की एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये स्नेल की पिक्चर आपको दिखाई गई है। स्नेल एक बहुत ही छोटा सा जीव होता है, और ये जिस सरफेस के ऊपर रहता है, ये देखिए, ये ग्रीन कलर का जो सरफेस आपको स्नेल के नीचे दिखाई दे रहा है, जब ये भोजन करेगा तो सरफेस को ही धीरे धीरे खरोंचता रहता है, उसकी छोटी छोटी परत उतारता रहता है और उसको अपने भोजन के अंदर यूज करता रहता है। इसीलिए इसके मेथड का नाम है स्क्रैपिंग।
स्क्रैपिंग का मतलब होता है अपने भोजन को छोटा छोटा टुकड़ों में बांट के उसको खुरुच खुरुच कर जब वो खाएगा, तो इसीलिए इसके भोजन को खाने के मेथड का नाम है स्क्रैपिंग। अब इससे आगे जो नाम दिया हुआ है टेबल के अंदर, ये देखिए दूसरे नंबर पर जो एनिमल है वो है आंट। आंट, आंट मतलब चींटी। देखिए चींटी अपना भोजन कैसे करती है, तो ये देखिए मैं आपको चींटियां दिखा रहा हूँ। आपने चींटियां देखी होंगी अपने घर में। चींटियां जो हैं वो पहले तो भोजन को बारीक टुकड़ों में तोड़ देती हैं, और फिर जो भोजन बारीक टुकड़ों में टूट चुका है उसको वो फिर च्यूइंग करती हैं, मतलब चबाती हैं। तो ये दिखाया गया है कि एक बिस्किट यहाँ रखा गया है, और बिस्किट के छोटे छोटे टुकड़े करके ये चींटियां जो हैं अपने भोजन के रूप में यूज करेंगी। मतलब पहले वो अपने भोजन को तोड़ेंगी, ब्रेक करेंगी, और उसके बाद उसको चबाएंगी। तो जो चींटियों के अपने भोजन को लेने का मेथड है उसको हम बोलते हैं स्क्रैपिंग एंड च्यूइंग। ये देखिए आंट का जो मोड ऑफ फीडिंग है, मतलब भोजन को लेने का जो तरीका है वो है स्क्रैपिंग और च्यूइंग। मतलब पहले तो वो अपने भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगी और फिर वो उसको चबाती रहेंगी। तो ये है आंट के लिए मोड ऑफ फीडिंग, मतलब भोजन को लेने का तरीका। अब जो तीसरा एनिमल इस टेबल में दिखाया गया है वो है ईगल। देखिए ईगल जो है वो एक पक्षी का नाम है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये ईगल की पिक्चर आपको दिखाई गई है। इस पिक्चर के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो ईगल है, जो ये पक्षी होता है, ये पहले अपने शिकार को अपने पंजों में दबोच लेता है, मतलब अपने पंजों से पकड़ लेता है, और फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसको फाड़ देता है, और फाड़ने के बाद अपने भोजन को वो अपने मुंह में चबा जाता है। ये देखिए ये अपने भोजन को डायरेक्ट निगल भी जाता है, अपने शरीर के अंदर डाल लेता है डायरेक्ट। तो ये जो ईगल का मेथड है भोजन को खाने का, उसका नाम क्या है? ये देखिए ईगल का है कैप्चरिंग और स्वेलोइंग। ये देखिए स्वेलोइंग, स्वेलोइंग का मतलब है निगल जाना, अपने बॉडी के अंदर डायरेक्ट बिना चबाए जब हम कोई बॉडी को या किसी भोजन को डाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्वेलोइंग। तो जो ईगल है वो छोटे छोटे जीवों को खा जाता है, जैसे कि स्नेक है, फिश है, इन चीज़ों को ईगल खा लेता है। तो वो जब भी किसी भोजन को खाएगा तो डायरेक्ट पहले अपने पंजों से पकड़ेगा और अपने मुंह के अंदर डाल के निगल जाएगा। तो ये ईगल का मेथड है। अब आप नेक्स्ट जो एनिमल यहाँ पर दिया गया है टेबल में वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो है वो ज़्यादातर फूलों के रस को चूस लेते हैं, फूलों के रस को ही वो अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो ये देखिए हमिंग बर्ड की एक पिक्चर आपको यहाँ दिखाई गई है। ये हमिंग बर्ड जो है वो डायरेक्ट फूलों से अपना जो रस है, जो फूलों का रस है, वो अपने भोजन के रूप में यूज करता है। वो अपनी चोंच से फूलों के रस को चूस लेते हैं। एक पतली सी ट्यूब है, वो रस चूसने के लिए इन पक्षियों के अंदर होती है। तो इसीलिए जो हमिंग बर्ड है उनके भोजन को लेने का जो तरीका है उसका नाम हमने यहाँ पर रख दिया सकिंग। ये देखिए सकिंग, सकिंग का मतलब होता है चूसना। कोई भी लिक्विड है वो अगर हम चूसते हैं ट्यूब के द्वारा तो वो सकिंग मेथड होता है। इसी तरह जो ये अगला एनिमल है लाइस, लाइस भी जो है वो सक करता है, जो दूसरे जीव हैं उनके ब्लड को वो सक कर लेता है, चूस लेता है। इसीलिए लाइस के जो मोड ऑफ फीडिंग है वो है सकिंग। इसी तरह मच्छर को आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से कि मच्छर आदमी का जो खून चूसता है, तो खून चूसने का जो मेथड है उसको भी हम बोलेंगे सकिंग, मतलब चूसना। चूसना जो है वो उस मेथड का नाम सकिंग होता है। तो मॉस्किटो भी ब्लड चूसते हैं, इसलिए ये सकिंग मेथड आ जाएगा यहाँ। इसी तरह बटरफ्लाई, ये देखिए अगला पशु है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के जो मुंह के आगे एक पतली सी ट्यूब होती है, वो उसी से फूलों के रस को चूस लेती हैं। तो उस ट्यूब के द्वारा जो रस चूसा जाता है उस मेथड का नाम है
साइफनिंग। और इसी तरह हाउस फ्लाई, जो घर में मक्खियाँ पाई जाती हैं, वो जिस मेथड से अपना भोजन लेती हैं वो उस मेथड को हम बोलते हैं स्पॉन्जिंग। तो ये हमने आपके साथ टेबल डिस्कस की है कि इस टेबल में जो एनिमल्स दिए गए हैं इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो कौन सा है। ये टेबल आपकी बुक में दी गई है, इसलिए आप इस टेबल को अपनी बुक में फिल करें और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से एनिमल का मोड ऑफ फीडिंग क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और टॉपिक भी आपके बुक में दिया गया है, ये देखिए अमेजिंग फैक्ट। ये आपका पेज नंबर 12 पर है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 12 नंबर पेज पर एक अमेजिंग फैक्ट आपको दिया गया है। इस अमेजिंग फैक्ट में क्या है, देखिए यहाँ स्टारफिश के बारे में बताया गया है कि स्टारफिश अपने आप में एक अमेजिंग एनिमल है। मतलब ये एक ऐसा एनिमल है जिसके भोजन को खाने का जो तरीका है वो एक अलग प्रकार का है। ये देखिए यहाँ आपको स्टारफिश का डायग्राम भी दिखाया गया है, ये नीचे आप ये अपनी बुक में भी देख सकते हैं। स्टारफिश के सेंट्रल पार्ट में इसका स्टमक होता है और ये जो स्टारफिश है ये हमेशा अपने भोजन को स्टमक के द्वारा ही पकड़ती है और फिर अपने भोजन को डाइजेस्ट करती है। जो स्टमक के बिल्कुल बीच वाला पार्ट है, स्टमक की बॉडी का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर उसका स्टमक होता है और स्टमक जो स्टारफिश का स्टमक है वो ही अपने भोजन को पकड़ने के लिए वो यूज करती है। मतलब स्टारफिश अपने भोजन को स्टमक के थ्रू ही पकड़ती है। जब भी कोई छोटा सा कीट या कोई भी भोजन स्टारफिश के आसपास रहता है तो स्टारफिश का जो स्टमक है वो ओपन हो जाता है और उस भोजन को फिर वो अपने पकड़ लेता है और उसके बाद वापस जो स्टारफिश का स्टमक है वो क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से ये एक अद्भुत एक अलग मेथड है, क्योंकि आमतौर पर स्टमक जो है वो एनिमल्स के अंदर ओपन नहीं होता, लेकिन स्टारफिश का स्टमक ही भोजन को खुद अपने अंदर डालता है। इसीलिए हम इसको एक अमेजिंग फैक्ट के रूप में यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक था हमारा कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से मेथड हैं जिन मेथड्स के द्वारा वो भोजन को अपनी बॉडी में डालते हैं। तो ये मेथड्स हमें लर्न होने चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।